अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाज़िर हूँ सदीक़ अज़हर। नाज़रीन, जो वक्त गुजरता जा रहा है हमारे सियासी बेचैनी भी बढ़ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अगरचे कल की ख़बर ये है कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। अब मालूम नहीं कि ये नीचे जो आ रहा है ये आर्जी तौर पर है या वाकई कोई IMF के साथ ऐसे मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार होने वाले हैं, जो कि आपको पता ही है इन लोगों को तो पहले से इल्म हो जाता है और इनके बड़े सोर्सेज होते हैं। ये लोग जो गैर मुल्की करेंसी के साथ बल्कि पूरी आलमी सतह पर जो लोग करेंसी के साथ खेलते हैं उनके ताल्लुकात बहुत होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूँ, बल्कि दो मामलात पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक ये कि क्या पाकिस्तान में आइंदा 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं, और दूसरी बात ये कि मौजूदा हुकूमत ने अपने मुखालफीन के साथ जो रवैया इख्तियार किया है, जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस तरह लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उन पर मुख्तलिफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, वो खातून हो कोई या वो कोई मर्द हो, मौजूदा हुकूमत बिला किसी इम्तियाज़ के ऐसा महसूस हो रहा है कि गिरफ्तारियों का ये सिलसिला जो है वो जारी हो सारी रखेगी। एक तरफ हुकूमत का ये कहना है कि वो मुज़ाकरात चाहती है और दूसरी तरफ वो गिरफ्तारियां भी कर रही है। नाज़रीन, एक अहम खबर ये है जो यकीनन आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके असरात क्या मुरतब होने वाले हैं ये इंतहाई अहम बात है और तशवीशनाक भी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबाई इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो दो सूबों में फ़ंड्स फराहम करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आइंदा 90 रोज़ के अंदर जिन लोगों का ये ख्याल था कि शायद इन दो सूबों के साथ आम इंतखाबात की तवक्को भी की जा सकती है, तो वो तवक्को जो है वो गलत साबित हुई। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ एक और बात बड़ी खुली है। वो ये बात खुली है कि हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है कि वो आइन पर अमल करेगी। ये खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पहले तो ये चाहिए था कि दोनों गवर्नर जो ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी वो ये ऐलान कर देते कि फ़लाँ तारीख़ को या फ़लाँ तारीख़ों के दरमियान दोनों सूबों के दरमियान इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। एक तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, और जो वक्त गुजर रहा है और वो 90 दिन की मोहलत ख़त्म हो रही है, आज वफाकी हुकूमत ने ये कहकर कि हमारे पास आइंदा इंतखाबात के लिए पैसे नहीं हैं और साफ इनकार कर दिया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में, मैं वाज़ेह तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, सियासी खलफशार बढ़ेगा, और यहाँ तक बढ़ेगा कि शायद उसकी वापसी जो है उसके लिए कुछ और मज़ीद गैर आइनी इक़दामात जो हैं वो पाकिस्तान में हो जाएं। खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर वो शायद खाकाना बासी हो, वो महताब साहब हों जो सूबा सरहद से जिनका ताल्लुक़ है वो हों, या कुछ और लोग जो अंदर खाने नाम लिया जा रहा है, ख्वाजा साद रफ़ीक का भी और कुछ और लोगों का भी, कि ये वो लोग हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग की पॉलिसियों की मुखालफत करने पर तुले हुए हैं। लेकिन शायद साद रफ़ीक अपनी वजारत को बचाने के लिए या वजारत में रहने के हवाले से ये बात ना कह रहे हो। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था वो ये कि हुकूमत
گرفتاریاں کر رہی ہے اور یہ گرفتاریاں مزید ہوں گی. شاید ہر سطح پر گرفتاریاں ہوں، قومی سطح پر بھی، صوبائی سطح پر بھی، اور شاید علاقائی سطح پر بھی گرفتاریاں ہوں گی. اور جو یہ گرفتاریاں بڑھتی جائیں گی تو پاکستان کے اندر سیاسی بخار جو ہے، اس جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ بڑھتا جائے گا. اگر پاکستان کے اندر سیاسی ٹمپریچر بڑھتا جاتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوگی. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت جلد بجلی کے ریٹس جو ہیں، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، گیس کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور پٹرول کی ایک اور قسط پاکستان کے عوام پر پٹرول کی قیمت میں بڑھاوے کا ایک اور عذاب بھی مسلط ہونے والا ہے. تو ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بہت تیزی کے ساتھ مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. دعا کریں کہ ہم محفوظ رہیں، اس عدم استحکام سے محفوظ رہیں. شکریہ. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے. لیڈر ٹی وی کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے. عمران خان کی گرفتاری کی بھی خبریں تیز ہیں اور شاید ایک دو روز میں آپ کو یہ خبر مل جائے.